आज हम क्लास 9 त्रिभुज चैप्टर को समझेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति होती है जिसमें तीन कोण, तीन भुजा तथा तीन शीर्ष होती है। त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से बना एक बंद आकृति होती है जिसमें तीन कोण, तीन भुजा तथा तीन शीर्ष होते हैं। मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यहाँ पे देख सकते हैं तीन भुजा है। एक भुजा AB है, दूसरा BC है और तीसरा AC है। इसी त्रिभुज में तीन कोण बन रहे हैं, कोण A, कोण B, कोण C, और इस त्रिभुज में कोण शीर्ष भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शीर्ष है, एक शीर्ष यहाँ बन रही है और एक शीर्ष यहाँ बन रही है। तो कह सकते हैं कोण A, कोण B और कोण C तीन कोण हैं, AB, AC और BC। तीन साइड है और A, B और C तीन शीर्ष कर सकते हैं। ये शीर्ष है। त्रिभुज के प्रकार। यदि हम त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर देखें तो त्रिभुज तीन प्रकार की होती है। एक होती है समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब होता है जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है। जैसे में एक त्रिभुज हम यहाँ पे ABC ड्रॉ कर रहे हैं। इस त्रिभुज में AC बराबर BC बराबर AB होगा, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती है। अगर दूसरी त्रिभुज की बात करें तो ये होती है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब होता है जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होती है। इसे एक डायग्राम में बनाते हैं। इस त्रिभुज में AC जितना AB है उतना AC है। जितनी AC की लंबाई हो, जितना AB की लंबाई है उतनी ही लंबाई AC की है और नॉट इक्वल टू BC है। BC की लंबाई अलग हो जाती है। इस त्रिभुज में जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है और एक भुजा बराबर नहीं होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम डायग्राम ABC देख सकते हैं, एक दूसरी डायग्राम। अब तीसरी त्रिभुज के बारे में समझते हैं। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में ABC यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं। इस त्रिभुज में AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, यानी इस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं है। इसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। हम फिर से समझते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटी गई है। पहला है समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज,
दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कहने का मतलब जिस त्रिभुज की कोण 60 डिग्री 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ किए हैं जिसमें से इसके कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की एक भुजा 90 डिग्री हो इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे हम ए बी सी यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, इसे इसलिए कहेंगे समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए इसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब आगे समझेंगे सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब होता है एक जैसा या समान, एक जैसा या समान। जब दो से अधिक चीजें एक जैसी होती है, एक जैसी आकार की होती है, एक जैसी आकृति की होती है, तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। यदि हम सर्वांग समता का बात करें, सर्वांग सम यदि हम सर्वांग सम त्रिभुज की बात करते हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुज कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक जैसी होती है तब इसे सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। जब दो से अधिक त्रिभुज एक जैसी होती है तो वे सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे में एक त्रिभुज हम ए बी सी ड्रॉ किए और एक और त्रिभुज पी क्यू आर ड्रॉ किए। यदि यहाँ पे ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा 6 सेंटीमीटर है और ए सी भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसी तरह पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 6 सेंटीमीटर है और ए सी 7 सेंटीमीटर है, तब देख सकते हैं यहाँ पे ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है और ए सी बराबर पी आर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का मतलब बराबर और ऊपर में एक लाइनिंग दे देते हैं टेढ़ी लाइन, ये सर्वांग सम का साइन होता है। त्रिभुज पी क्यू आर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है क्योंकि दोनों त्रिभुज एक जैसा है। अब इसमें से एक छोटी सी बात और जानेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण बराबर कहने का मतलब होता है कि यदि ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांग सम है तो यहाँ पे कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा और कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा, क्योंकि कोण ए का संगत कोण कोण पी है, कोण बी का संगत कोण कोण क्यू है, कोण सी का संगत कोण कोण आर है। दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत भुजा भी बराबर होंगे। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण बराबर
होते हैं, इसको हम CPCT से भी CPCT लिखते हैं, यानी कि CPCT कहने का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। CPCT का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अर्थात कहने का मतलब है सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान। अब हम आगे देखेंगे सर्वांग समता के प्रकार, यानी कि दो त्रिभुज को हम कितने प्रकार से सर्वांगसम दिखा सकते हैं, एक जैसा दिखा सकते हैं। तो हम पहला तरीका दिखा सकते हैं SSS सर्वांग समता से। SSS कहने का मतलब होता है साइड के प्रॉपर्टी के आधार पर। दूसरा हम दिखा सकते हैं साइड AS मतलब SES, यानी कि SES कहने का मतलब होता है साइड एंगल सर्वांग समता के नियम से। तीसरे तरीका से हम दिखा सकते हैं ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के नियम से। और अगला होता है AAS, यानी कि एंगल साइड प्रॉपर्टी के आधार पर, गुण के आधार पर। और पांचवा होता है RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता का नियम, यानी कि RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड प्रॉपर्टी के आधार पर हम दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर सकते हैं। यानी कि त्रिभुज को सर्वांगसम करने के 5 तरीके होते हैं। अगर हम इस ट्रिपल एस का तरीका समझें तो इसमें से मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है और एक अन्य त्रिभुज यदि हम इस SSS यानी साइड प्रॉपर्टी का यूज करें तो कैसे सर्वांगसम कर सकते समझते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है और एक अन्य त्रिभुज PQR है और AB 5 है, PQ भी 5 है, BC 4 है, QR भी 4 है, AC 6 है, AB 6 है। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं बराबर है। यहाँ पे AB 5 है, PQ भी 5 है, BC 4 है तो QR भी 4 है, AC 4 है, PR भी 4 है। तो इसे कहेंगे ट्रिपल S सर्वांग समता। SAS सर्वांग समता। मान लेते हैं कि दो त्रिभुज है, एक है ABC और दूसरा है PQR। AB दिया हुआ है 6, PQ भी दिया हुआ है 6, BC दिया हुआ है 7, QR भी दिया हुआ है 7 और कोण B दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण Q भी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज के अनुसार हम देख सकते हैं AB बराबर PQ, कोण B बराबर कोण Q और BC बराबर QR। तो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से दोनों एक जैसा है, इन सर्वांगसम है। अब हम अगला देखेंगे एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज का। मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है और एक दूसरा त्रिभुज
पी क्यू आर है। एक त्रिभुज ABC है और एक और त्रिभुज एक त्रिभुज ABC माने है और दूसरा त्रिभुज PQR है। कोण B दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण Q है 60 डिग्री, कोण A दिया हुआ है 45 डिग्री, कोण P दिया हुआ है 45 डिग्री। और यहाँ पे AB दिया हुआ है 6, ये भी दीजिए। तो दोनों त्रिभुज में देख सकते हैं कोण A बराबर दिया है कोण P 45 डिग्री और AB बराबर है PQ और BC बराबर है कोण B बराबर है कोण Q। तो देख सकते हैं यहाँ पे एंगल प्रॉपर्टी के आधार पर ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। यहाँ पे कोण A जितना है उतना P है, जितना B है ये भी है और इस AB 6 तो PQ भी 7 दिया है। इस प्रॉपर्टी के आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब अगला देखेंगे AA यानी एंगल साइड प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। एक त्रिभुज ABC है और एक अन्य त्रिभुज PQR है। तो यहाँ पे देखेंगे B दिया हुआ है 60 डिग्री, Q भी है 60 डिग्री, A है 45 डिग्री, ये P भी 45 डिग्री और AC दिया हुआ है 7, A भी दिया हुआ है 7। तो देखेंगे दोनों त्रिभुज में यहाँ पे कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है और AC बराबर PR है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डबल एंगल है, ये भी एंगल साइड, यानी कि एंगल साइड सर्वांगसम प्रॉपर्टी के आधार पर हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, यानी कि चौथा प्रॉपर्टी है। अब हम RHS सर्वांगसमता के प्रॉपर्टी को देखेंगे। देखिए सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ABC PQR है, जहाँ पे कोण B 90 डिग्री है और यहाँ पे कोण Q 90 डिग्री है। और हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है ये हाइपोटेनस होती है, यानी ये दिया हुआ 7, ये भी है 7 और यहाँ पे नीचे BC दिया हुआ है 5, QR भी दिया हुआ है 5। तो कह सकते हैं यहाँ पे कोण B दिया हुआ है 90 डिग्री, कोण Q दिया हुआ है 90 डिग्री, सॉरी माफ कीजिए, कोण B और कोण Q बराबर 90 डिग्री है, AC बराबर PR 7 है और BC बराबर QR 5 है। तो हम कह सकते हैं RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड प्रॉपर्टी के आधार पर त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के।